तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। तुझसा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बन के रहबर में रातू चलना संग खुदा। तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू ही मेरी चट्टान, तुझ में स्थिर सदा। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। शालोम शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है हमारे जीवनों में कार्य करे, ये मेरी प्रार्थना है। और जैसा कि हम लोग रोज देख रहे हैं दाऊद के जीवन के द्वारा कि किस प्रकार से उसने जब दुख उठाया तो उसने पूरा ये आने वाले समय में यीशु मसीह के पूरी छुटकारे को जो कि सारी मानव जाति के लिए था कैसे दे दिया। और हम देखते हैं भजन 18 में भी और दूसरा शैमुएल उसका 22वें अध्याय में भी देख रहे हैं। तो हम लोग अभी तक देख चुके हैं कि किस प्रकार से यीशु मसीह के द्वारा मृत्यु के समय किस प्रकार से विजय प्राप्त हुई, जो हम 22 का
5 से 7 के बीच में देखते हैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से 22वां अध्याय, दूसरा शैमुएल 22 का 8 से 15 के बीच में हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर उतर आया और उसके द्वारा जो है मानव जाति को छुटकारा मिला, विजय मिली। और फिर बहुत अद्भुत रीति से हम देखते हैं कि कैसे वो 16वें पद में कि कैसे वो अधोलोक में भी गया और और वहां पर पवित्र आत्मा के द्वारा छुटकारा मिला उसके बाद। और यीशु मसीह जो है वो अधोलोक पर भी उसने विजय प्राप्त करी, परंतु यीशु मसीह का शरीर जो कि मरा हुआ था, पवित्र आत्मा के के कारण वो जीवित हो गया और वही पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। सो हम देखते हैं इसमें त्रिएक परमेश्वर किस तरह से हम मनुष्य जाति के विजय के लिए, मनुष्य जाति के छुटकारे के लिए किस प्रकार से मिल के काम कर रहे हैं। और एक बहुत अद्भुत बात हमने देखी थी दूसरा शैमुएल 22 का 21 से 25 के बीच में, कि किस प्रकार से यीशु मसीह धर्मी था, उसने कोई पाप नहीं किया था। और जैसा कि दूसरा कुरिन्थियों का 5 का 21 में लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। अब उसने हमको अपनी धार्मिकता बना दिया। और अब जो है बहुत ही अद्भुत बात हम देखने जा रहे हैं। हमने ये भी देखा था कि प्रभु के ना केवल वो प्रेमी है परंतु वो न्याय भी है। परंतु इसलिए वो न्याय करेगा, जो 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 धर्मी है उनका न्याय भी करेगा। और सबसे बड़ा जो न्याय होगा वो क्या होगा कि उसकी अपनी जो विजय थी वो विजय वो हमें दे देगा, वो हमारी तरफ हो जाएगा। और जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कोई भी नहीं हो सकता है। और आज जो हम देखने जा रहे हैं वो यही देखने जा रहे हैं कि किस प्रकार से पुत्र, पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा के द्वारा विजय मिल गई। और वो विजय हमें परमेश्वर की धार्मिकता होने के कारण मिल गई है। और साथ में हम हमारे जीवन में किस प्रकार से अद्भुत रीति से उसने सारे हमको अधिकार और सामर्थ्य दे दिए। और इसको हम देखते हैं। अच्छा रहेगा अगर आपके पास बाइबल है तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा शैमुएल और उसका 22वां अध्याय का 29 पद से मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ। और बहुत धीमे धीमे हम पढ़ेंगे किस प्रकार से हम परमेश्वर की धार्मिकता यीशु मसीह के कारण, उसकी क्रूस की मृत्यु के कारण, पिता के उतर उतर जाने के कारण और पवित्र आत्मा ने जो जो प्रभु यीशु मसीह के मरे हुए शरीर को जिंदा कर दिया, उसके कारण हम कैसे विजयी हो गए। देखिए 29 पद से, हे यहोवा तू ही मेरा दीपक है। अब हमारा दीपक जो है, हम जो विश्वासी हैं, हमारा दीपक जो है वो यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह है, उसका वचन है। और यहोवा मेरे अंधियारे को दूर करके उजियाला कर देता है। ये सब क्या हो गया है? एक विश्वासी के लिए हो गया है, एक धर्मी व्यक्ति के लिए हो गया है, जिसने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है। 30वां पद, तेरी सहायता से मैं दल पर दावा करता और परमेश्वर की सहायता से मैं शहर पना को फांद जाता हूं। हालेलुया। हम क्या करते? फांद जाते शहर पना को भी। इतना हमको वो सामर्थी बना देता है। ईश्वर की गति खरी है, यहोवा का वचन ताया हुआ है, वो अपने सब शरागतों की ढाल है। जो परमेश्वर का वचन है वो कहता है कि वो हमारी ढाल है। तो उसने सचमुच में यीशु मसीह के को इस दुनिया में भेजकर हमें सच में एक ढाल दे दी है। उस पर विश्वास करने के कारण जो है हम जो है वो बचाए जाते हैं, हम शरागत
उसके शरणागत हो जाते हैं और वो हमें बचा लेता है। 32वां पद, एक एक आप बाद में भी पढ़कर, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको बहुत प्रभु रेवलेशन देगा जब आप ये इस पूरे समय, इस पूरे जो मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ 29 से पूरा 41 तक, एक जो है वो हमारी विजय के बारे में है। यहोवा को छोड़ क्या कोई ईश्वर है? हमारे परमेश्वर को छोड़ क्या कोई चट्टान है? हमने जब उसको अपनी चट्टान मान लिया है तो काफी है। उसको छोड़ के कोई और चट्टान है नहीं, उस पर हमने अपना घर बना लिया है। वो ये वही वही ईश्वर है जो मेरा अति दृढ़ किला है। वो खरे मनुष्य को अपने मार्ग में से चलाता है। वो हमारी अगुवाई करता है। वो हमारा दृढ़ गढ़ है जिसमें से उस गढ़ में हम होकर हम शैतान के ऊपर हमला करते हैं, अपने दुश्मन के ऊपर हमला करते हैं। गढ़ इसीलिए हुआ करते थे। फिर 34 वर्ष में लिखा है, वो मेरे पैरों को हिरणियों के समान बना देता है। ये सारे वचन हमको जो है वो क्लेम करना चाहिए, दावा करना चाहिए। वो मेरे पैरों को हिरणियों के से बना देता है और मुझे ऊंचे स्थानों पर खड़ा करता है। हमारे पैरों को हिरनी के समान बना देता है, बहुत तेज दौड़ने वाले। और साथ में ये जो हिरनी है वो पतली पगडंडी पर चलती है। ये दूसरे हिरण है जिसको कि हबक्कुक भी कहता है कि वो मेरे पैरों को हिरनियों के समान बना देता है। जो ये वाला हिरण होता है वो पहाड़ी हिरण होता है। और पहाड़ी हिरण में क्या है कि गोल 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 पूरे पहाड़ के ऊपर बहुत पतली सी पगडंडी पर जो है हिरण चलते हैं, है ना, और गिरते नहीं हैं, क्योंकि प्रभु उनके उनके पाँव को ऐसा बना देता है कि वो उस हिरण के समान चलते हैं। अगर अगर वो गिर गए तो मर जाते हैं, क्योंकि बहुत खाई बहुत नीचे है। परंतु प्रभु का धन्यवाद हो कि वो ऐसी अगुवाई करता है अपने पथों पर। हमारे हमारे पैरों को हिरनियों के समान बना देता है और हमें ऊंचे स्थान पर खड़ा करता है। वो मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है, यहां तक कि मेरी बाहें पीतल के धनुष को झुका देती हैं। हालेलुया। मैंने अपने जीवन में देखा, जब जब ऐसे कष्ट मेरे जीवन में आए जहां पर कि मैंने सोचा कि ये क्या हो गया, क्या मैं हार गई, क्या मेरे साथ प्रभु नहीं है। परंतु मैंने देखा कि वही चीजें, वो परेशानियां मेरे लिए जो है वो मुझे और दृढ़ करने के लिए आई, ताकि मैं और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाऊं। मेरे हाथों को युद्ध करना सिखा दिया। कष्ट तो आया परंतु मैं सीख गई। दाऊद ने के सामने कष्ट तो आया, भागता फिरा वो, परंतु प्रभु ने उसको युद्ध करना सिखा दिया। गोलियात को भी हराना सिखा दिया और शाऊल को कैसे हराना वो भी सिखा दिया, और एब्शलोम को कैसे उसने परास्त कर दिया। प्रभु का धन्यवाद। फिर हम देखते हैं 36 वर्ष में, तूने मुझको अपने उद्धार की ढाल दी है और तेरी नम्रता मुझे बढ़ाती है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। तू मेरे पैरों के लिए स्थान चौड़ा करता है और मेरे पैर नहीं फिसले। वो क्यों है? ये सब चीजें ये दावा करने वाली हैं हमारे लिए। मैंने अपने शत्रुओं को का पीछा करके उनका सत्यानाश कर दिया है। जो दुश्मन मेरा मुझे मुझे मार डालना चाहता था, मैंने उनका सत्यानाश कर दिया है। और हम देखते हैं दाऊद ने किस प्रकार से गोलियात का सत्यानाश अलग तरीके से किया, गोफन से, और संसार की बातों का अलग तरीके से, और चर्च के अंदर जो शाऊल है उसका अलग तरीके से उसका क्रूस उठाकर उसका सामना किया और उसको हरा दिया है। और जब तक उसका अंत न किया तब तक न लौटा।
हालेलुया। प्रभु हमको इस प्रकार की विजय में ले चल रहे हैं। हाँ, हम जाते जरूर हैं परेशानियों में, परंतु हम उस सारी परेशानियों से जीत जाते हैं। हम उनका उनका सामना करके ही पूरी तरह से नष्ट कर कर ही लौटते हैं। मैंने उनका अंत किया और उन्हें ऐसा छेद डाला है कि वे उठ नहीं सकते। ये यीशु मसीह के लिए भी भविष्यवाणी है, और यीशु मसीह के साथ साथ उसने जो हमें, उसके द्वारा जो विजय मिली उसने हमें दे दी है, और हम भी अब विजयी हैं। और हम उनका अंत कर देते हैं, उनको छेद डालते हैं। वरन वे तो मेरे पांव के नीचे गिरे पड़े हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पांव के तले शैतान के सिर को कुचल डाला। उसी प्रकार से प्रभु ने मुझे और आपको, विश्वासी को, कलीसिया को भी इस प्रकार से विजयी बना दिया है। 40वां पद, तूने युद्ध के लिए मेरी कमर बलवंत की और मेरे विरोधियों को मेरे ही सामने परास्त कर दिया। हालेलुया। ये एक विजय है। और युद्ध जो है वो, उसमें उसने हमारे लिए हमारे कमर को बलवंत कर दिया है। और आखिरी पद है इसमें कि 41 में, तूने मेरे शत्रुओं की पीठ मुझे दिखाई ताकि मैं अपने बैरियों को काट डालूं। हमारा बैरी कौन है? शैतान, दुश्मन हमारा बैरी है। दाऊद का दुश्मन कौन था? अन्य जाति, मतलब कि गोलियात, और उसने उसको मार डाला। और घर के अंदर भी जो है शाऊल जैसा जो था वो दुश्मन था, जो अपना ही था, परंतु उसको उसको परास्त करने का तरीका अलग था, प्रेम का तरीका था, उसको क्षमा करने का तरीका था। यीशु मसीह ने भी क्रूस पर कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं, क्योंकि यहूदी लोगों ने ही उसको क्रूस पर चढ़ा दिया था, उसके अपने लोगों ने। और आज हमारे सामने भी यही पिक्चर है। प्रभु कलीसिया को, एक ऐसी कलीसिया को वह निर्माण करता है जिसमें कि वो अपने अपने शत्रुओं को हरा दे, और और परमेश्वर की धार्मिकता बनी रहे। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि किस प्रकार से यीशु मसीह ने विश्वासी को अधिकार दिए और साथ साथ में सामर्थ दिए। इस पूरे, अगर आप पूरे 29 से 41 तक पढ़ेंगे तो आप इस दिमाग में ये रखकर आप पढ़िए कि किस प्रकार से प्रभु ने हमें अधिकार दे दिए, हमें सामर्थ दे दिए। जैसा कि हम लूका उसका 10 का 19 में पढ़ते हैं, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। ये एक विश्वासी की पिक्चर है, ये एक दाऊद की पिक्चर है, ये एक यीशु मसीह की भी पिक्चर है, और अब ये मेरी और आपकी भी पिक्चर है, कलीसिया की पिक्चर है, जो वास्तव में इस विजय का अनुभव कर रहे हैं। और अब जो है वो दोबारा आएगा, और दोबारा आने पर जो है हम देखेंगे 42 से पूरा 51 तक कि किस प्रकार से दोबारा आने पर जो है वो वो पूर्ण विजय मिलेगी। अभी तक जो पृथ्वी है वो कराती है, सारी सृष्टि करा रही है, परमेश्वर के पुत्रों का इंतजार कर रही है कि वो प्रकट होंगे। वो कैसे प्रकट होंगे? और वो होंगे यीशु मसीह के साथ दोबारा, वो जब वापस लौट कर आएंगे। अभी हमारा समय कलीसिया का समय है, अभी जो हम पढ़ा है हमने उसका समय कि हमारे पर परीक्षाएं आएंगी, युद्ध है, परंतु उसको हमने कैसे जीत लिया है ये बताया गया है। परंतु अब हमारा जब रैप्चर हो जाएगा, हम प्रभु के साथ चले जाएंगे, और फिर उसके बाद दोबारा 7 साल के महाक्लेश के बाद दोबारा हम
यीशु मसीह के साथ आएंगे एक विजयी सेना के रूप में। और हमारा सैनिक जो होगा, हमारा जो मुखिया होगा, वो प्रभु यीशु मसीह होगा। अब पूर्ण रूप से जो विजय इस पृथ्वी पर प्राप्त होगी, पूर्ण रूप से न्याय होगा, पूर्ण रूप से विजय जो प्राप्त होगी, वो यीशु मसीह के द्वारा और विश्वासी के द्वारा, कलीसिया के द्वारा होगी। अभी कलीसिया तैयार की जा रही है, हम रैप्चर होके चले जाएंगे वहां, और भी ज्यादा हमें नहीं मालूम, ट्रेंड किए जाएंगे शायद इस पूरे 7 साल में। और 7वें साल के आखिरी आखिरी में जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ दोबारा इस संसार में यरूशलेम में आएंगे, यरूशलेम से ही प्रभु अपना राज्य करेगा, वहीं पर अपना पैर रखेगा। और जब वो दोबारा आएगा, तब मैं और मेरा प्रभु और कलीसिया पूरी और यीशु मसीह 1000 साल तक राज्य करेंगे। और फिर न्याय होगा और शैतान का पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा। और फिर कभी भी सृष्टि में कभी भी शैतान का कोई कोई प्रेजेंस नहीं होगी, पूरी तरह से समाप्त किए जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। कितनी अद्भुत बात है, इस समय प्रभु हमसे कह रहा है। और देखिए क्या क्या 42 से मैं आपके सामने पढ़ती हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से जो है वो जो विजय प्राप्त होगी। उन्होंने बाट तो जोई, परंतु कोई बचाने वाला ना मिला। उन्होंने यहोवा की भी बाट जोई, परंतु उसने उनकी कोई उत्तर ना दिया। किनको? जो दुश्मन थे, शैतान थे। परमेश्वर ने फिर एक न्याय होगा, वो दयावंत जरूर है, वो प्रेमी जरूर है, परंतु वो न्याय भी है। तब 43 वर्ष में, तब मैंने उसको कूट कूट कर भूमि की धूल के समान कर दिया। मैंने उन्हें सड़कों और गली कूचों की कीचड़ के समान पटक कर चारों ओर फैला दिया। ये क्या होगा? आखिरी न्याय होगा जब प्रभु आएगा, और उसके साथ हम भी न्याय करेंगे। फिर तूने मुझे प्रजा के झगड़ों से छुड़ाकर अन्य जातियों का प्रधान होने के लिए मेरी रक्षा की। अब ये जो है, जो 44 वर्ष है, वो ये बता रही है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो किस प्रकार से दोबारा आएगा, है ना। फिर उसने मुझे प्रजा के झगड़ों से, मुझे सारे झगड़े समाप्त हो जाएंगे और प्रभु मुझे अन्य जातियों का प्रधान बनाएगा। उस समय जितने भी लोग होंगे उनका प्रधान कौन होगा? यीशु मसीह होगा और हम होंगे। और जैसे कि दाऊद लिख रहा है, दाऊद होगा, सब लोग जितने भी विश्वासी लोग आदम से लेकर अभी तक हुए हैं, वो सब राज्य करेंगे। हालेलुया। जिन लोगों को मैं ना जानता था वे भी मेरे अधीन होंगे, हो जाएंगे। सारे देश देश के लोग जो होंगे वो परमेश्वर के और कलीसिया के अधीन होंगे। परदेशी मेरी चापलूसी करेंगे, वे मेरे नाम सुनते ही मेरे वश में आएंगे। परदेशी मुरझाएंगे और अपने किलों में से थरथराते हुए निकलेंगे। वो होगा वो 1000 का राज्य। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि यहाँ हम बहुत ही अद्भुत रीति से इस बात को देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो है वो अब जब प्रभु दोबारा आएगा, हम उसके साथ होंगे, हम राज्य करेंगे। और खास तौर से दो पदों में जो है वो यहूदियों के लिए भी विशेष भविष्यवाणी की गई है। और क्योंकि यहूदी एक विशेष जाति है और उसके द्वारा प्रभु आए हैं इस संसार में, और अंत में भी जब वो लोग पुकारेंगे तभी जो है यीशु मसीह दोबारा हमारे साथ इस दुनिया पर राज्य करने आने पाएंगे। यहूदियों के चारों ओर ही दुनिया की हर घटना जो है वो चलती फिरती है। देखिए हम देख लेंगे 44 और 46 में। यहोवा
27, 47 मैंने देख रखा। यहोवा जीवित है, मेरी चट्टान, सॉरी, परदेशी मेरी चापलूसी करेंगे। एक मिनट। हाँ, यहोवा जीवित है, मेरी चट्टान धन्य है, और यहोवा परमेश्वर जो मेरे उद्धार की चट्टान है, उसकी महिमा हो। धन्य है मेरा पलटा लेने वाला ईश्वर, जो देश देश के लोगों को मेरे वश में कर देता है, और मुझे मेरे शत्रुओं के बीच से निकालता है। हाँ, तू मुझे मेरे विरोधियों से ऊंचा करता है, और उपद्रवी पुरुष से से बचाता है। हम देखते हैं यहाँ पर 44 और 46 में यीशु किस प्रकार से राज्य करेगा। 42 और 43 में भी हमने देखा है कि किस प्रकार से जो है यहूदी लोग चिल्लाएंगे और तब यीशु मसीह आ जाएगा। फिर 50 वर्ष में लिखा है, इस कारण हे यहोवा, मैं जाति जाति के सामने तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम का भजन गाऊंगा। ये एक यहूदियों के लिए उस समय होगा, और साथ साथ में कलीसिया भी इस प्रकार से प्रभु का भजन गाएगी और उसका गुणानुवाद करेगी। और ये सब कब तक चलता रहेगा? 51 वर्ष में वो अपने ठहराए हुए राजा का बड़ा उद्धार करता है। वो अपने अभिषिक्त दाऊद और उसके वंश में पर युगानुयुग करुणा करता रहेगा। हालेलुया। और ये चीज जो होगी, ये राज्य जो होगा, वो युगानुयुग चलेगा, क्योंकि नया आकाश नई पृथ्वी हो जाएगी और प्रभु यीशु मसीह का राज्य युगानुयुग होगा और कलीसिया उसके साथ होगी। हालेलुया। सदा सर्वदा हम उसके साथ रहेंगे। सो ये जो एक बहुत अद्भुत सी कहानी पूरी जो है वो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, कि अभी जो है सृष्टि भी करा रही है, मनुष्य भी करा रहे हैं। ये कलीसिया का समय, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जिंदा हो गया, इसका वर्णन है। उसके द्वारा यीशु मसीह ने विजय प्राप्त करी, और वो विजय उसने उन विश्वासियों को दे दी जो उस पर विश्वास करते हैं। और और फिर उसके बाद वो प्रभु उनको 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 जो है धर्मी बना दिया है। अब प्रभु आएगा और रैप्चर हो जाएगा, वो हमको ले जाएगा, और फिर उसके बाद एक एक विशेष सेना के रूप में हम प्रभु के साथ वापस लौटेंगे, और हम 1000 साल तक राज्य करेंगे, और उसके बाद पूर्ण विजय होगी। अभी पूर्ण विजय नहीं है मेरे जीवन में, जो विश्वासी है उनके जीवन में तो विजय है, पूरी तरह से हमें विजय मिल चुकी है, पर हमको फाइट करना पड़ रहा है। पर एक समय आने वाला है कि प्रभु यीशु मसीह जब हमको ले जाएगा, उस समय हमको इस शरीर में बिल्कुल भी जो है लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी। हम प्रभु के साथ रहेंगे 7 साल तक। मुझे नहीं मालूम है, जब महाक्लेश का समय होगा हमको और ज्यादा ट्रेंड किया जाएगा, और फिर उसके बाद हम प्रभु यीशु मसीह के साथ दोबारा इस दुनिया में आएंगे। और प्रभु परमेश्वर जो कि प्रेमी है, वो दयालु है, दयावंत है, परंतु वो तिरछे के साथ तिरछा हो जाएगा और वो न्याय करेगा। 1000 साल के में, क्यों 1000 साल? उस समय जो लोग पैदा होंगे, उस समय जो लोग होंगे, उनको भी परमेश्वर जो है वो मौका देगा कि वो प्रभु को जान सके, वो प्रभु को तो पहचान सके। हालेलुया। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से पूरी तरह से शैतान का नाश किया जाएगा, उसके सारे जितने भी दुष्ट आत्माएं, उसका पूरी तरह से सृष्टि पर से शैतान माइनस हो जाएगा। हालेलुया। पूर्ण विजय। और फिर सदा सर्वदा हम उसके साथ रहेंगे। ये है हमारा फ्यूचर, ये है हमारा भविष्य। आप इस दुनिया की छोटी छोटी बातों को लेकर बैठे ना रहिए।
और जो दुष्ट आत्माएं जो हमको अभी भी परेशान करते हैं, वो भी अभी भी हमारे अधीन है, कलीसिया के अधीन है। कलीसिया को उसने सामर्थ दे दी है, कलीसिया को उसने अधिकार दे दिया है, हमारे साथ वो राज्य करता है। प्रभु का धन्यवाद। हम कोई अरे गहरे नत्थु नहीं है। जो कुछ भी इस भजन में गाया गया है, दाऊद के द्वारा लिखा गया है, पवित्र आत्मा ने लिखा है, वो पूर्ण रूप से मनुष्य को, जब परमेश्वर ने अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया, राज्य करने के लिए बनाया, उसकी कहानी है कि कि पहले आदम ने दे दिया सब कुछ अपना शैतान दुश्मन के हाथ में, परंतु दूसरा आदम ने सब कुछ लेकर कलीसिया को दे दिया, मुझे और आपको दे दिया है। और ना केवल आपको मुझे इस दुनिया में रहने के लिए बस हमको दावा करना है, परंतु एक दिन आने वाला है जब वो हमको ले जाएगा और हम उसके साथ राज्य करने आएंगे, और यीशु मसीह के साथ मिलकर हम उस दुश्मन का, जिसने की सारी सृष्टि को बिगाड़ दिया है, उसका हम अंत करने पाएंगे। हम जो है स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। ये कौन से स्वर्गदूत होंगे? ये कलीसिया के लिए लिखा है, ये वो स्वर्गदूत हैं जो शैतान के साथ गिराए गए थे। उनका न्याय हम करेंगे यीशु मसीह के साथ मिलकर। परंतु अफसोस उन लोगों के लिए होगा जो आदम से लेकर और उस 1000 साल के अंतिम दिन तक जो लोग यीशु मसीह का इनकार करेंगे। प्रभु नहीं चाहता है कि कोई भी उस नरक में हमेशा हमेशा के लिए शैतान दुश्मन और उन दुष्ट आत्माओं के द्वारा, जो कि स्वर्गदूत थे, बाद में वो लोग वो इब्लीस के साथ वो दुष्ट आत्माएं बन गए, वो नहीं चाहता मनुष्य का उसका अंत ऐसा हो। परंतु प्रभु ने इन दिनों में हमें रखा है कि हमारी जनरेशन में हमारे आसपास जो लोग रहते हैं उनको हम सुसमाचार सुना दें। और आज प्रभु एक बड़ी जागृति भेजना चाहता है, और वो जागृति जो है आपके और मेरे द्वारा भेजना चाहता है। पर प्रभु यीशु मसीह को दो प्रकार के लोग चाहिए इस समय। दो प्रकार के लोग प्रभु को चाहिए, और मुझे भी चाहिए और आपको भी चाहिए। कौन से दो प्रकार के लोग हैं? पहली बात तो मैं खुद, और दूसरे लोग क्या कर दें, हर बात में प्रभु की महिमा चाहे, ना अपनी महिमा ना अपना पेट, यहूदा स्क्रूति की तरह ना बनिए, शाऊल की तरह ना बनिए। प्रभु चाहता है कि पूरे समय परमेश्वर को हम महिमा दें। और दूसरा, परमेश्वर चाहता है कि जितने विश्वासी लोग हैं वो आपस में एक दूसरे से प्यार करें। बस आपस में एक दूसरे से प्यार करें। जब प्रभु यीशु मसीह कह रहा है इफिसुस की कलीसिया को प्रकाशित वाक्य में कि तू बहुत अच्छा है, सब कुछ है, पर तूने पहला सा प्यार छोड़ दिया है। पहला सा प्यार छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप परमेश्वर को प्यार नहीं करती, परंतु पहला सा प्यार का मतलब है कि आपस में तुम्हारा प्यार नहीं है और मेरी बेइज्जती हो रही है। आपस में अगर हम प्यार नहीं रखेंगे तो हमारा प्रभु आकर दीवट को हटा देगा। ये पहली कलीसिया की प्रॉब्लम थी कि पहले शुरू में वो लोग आपस में बहुत प्यार करते, परमेश्वर को भी प्यार करते थे, आपस में भी प्यार करते थे। परंतु बाद बाद में क्या हुआ, हम देखते हैं 1 साल तक ये 100 साल तक ये कलीसिया बहुत अच्छी चली, उसके बाद वो गिरने लगी, जो कि ये प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। अगर तुम्हारा प्यार आपस में खत्म हो गया, मुझे तो तुम बहुत प्यार करते हो, परंतु आपस के प्यार के लिए दाऊद के समान हमें शाऊल को माफ करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, और उसको माफ करना है और आपस में प्यार करने वाला बनना है।
आज मेरी प्रार्थना बस ये है, प्रभु मुझे ऐसे लोगों से मिलवा दीजिए जो आपको महिमा देने वाले हो, आपकी महिमा चुराने वाले ना हो, और दूसरा आपस में प्यार करने वाले हो। अगर आपस में प्यार जिनका नहीं है, उस उनके साथ मिलकर कुछ नहीं होगा। हम ठनठनाता हुआ पीता हुआ झंझनाती हुई झांझ रह जाएंगे। हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पाएंगे। परंतु आज हमको चाहिए ऐसे लोग जो आपस में प्यार कर सके। आप सबके सब जितने यहाँ जुड़े हुए हो, आप एक दूसरे के लिए कुछ नहीं कर सकते हो, परंतु आप प्रार्थना कर सकते हो एक दूसरे के लिए, और जब मौका पड़े तो प्रेम प्रकट कर सकते हो। निंदा ना करें, उठाने का कोशिश करें, बिगाड़ने का कोशिश ना करें। प्रतियोगिता को छोड़ दें, जलन को छोड़ दें। प्रभु को बस ऐसे लोग चाहिए। क्या आज आप ये कहेंगे कि प्रभु, इस जागृति को लाने के लिए आप मेरी सहायता करें। एक तो मैं इस बात को समझ सकूं कि मुझे सिर्फ आपको महिमा देनी है, मुझे अपने लिए नहीं, आपके लिए जीना। क्योंकि जो अपनी महिमा चाहते हैं, जो अपनी गद्दी चाहते हैं, वो शाऊल के समान बन जाते हैं। वो काम में हिंड्रेंस बन जाते हैं परमेश्वर के। और आपस में प्रेम करने वाले चाहिए, दाऊद के समान प्रेम करने वाला चाहिए। बस ये दो क्वालिटीज अगर आपके अंदर हैं, तो आपको प्रभु एक ऐसे ग्रुप में जोड़ने जा रहा है। मेरी प्रार्थना आजकल यही है, प्रभु मुझे ऐसे लोगों से मिलवा दीजिए जो आपकी महिमा चाहते हो और आपस में प्रेम करें। चाहे वो थोड़े से लोग हो, चाहे वो सिर्फ 12 चेले थे, चाहे वो सिर्फ 120 लोग थे, परंतु उन्होंने पूरे संसार में धूम मचा दी थी। आज प्रभु को ऐसे लोग चाहिए। और ये सारी जो 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 बातें खुल के आ रही हैं हमारे सामने, दाऊद की आई हैं पिछले दिनों में, इसको दोहराते रहिए। आज ही आप जरूर से इसको देखिए। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि कृपया प्रार्थना करिए। बहुत लोगों को मैं भेजती हूँ परंतु मिलता नहीं है उनका। मैं यहाँ से देख रही हूँ कि बस एक ही टिक जा रहा है, ऐश वाला। क्योंकि उनके पास अभी मैंने एक बहन को भेजा अपने पास से, और उनके पास नहीं पहुंचा क्योंकि उनका उनका इंटरनेट में प्रॉब्लम है, या मेरे यहाँ से नहीं जा पा रहा है, मालूम नहीं किस तरह से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो प्रार्थना करिए कि मेरे पास 1200 लोग थे जो जुड़े हुए थे, परंतु अभी सिर्फ 100 लोग ही, करीब करीब 100 लोगों को मैंने जोड़ा है, परंतु उसमें से भी कई लोग को नहीं मिल रहा है। और ये शैतान की चाल है, ताकि हम इन अंतिम दिनों में तैयार ना हो पाए, परंतु हम जीते हुए हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु जितने भी लोग हम लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, हम जानते हैं कि आप महान परमेश्वर हैं। आपने प्रभु जी हमको इस दलदल कीचड़ में से निकालने के लिए, हमको इस पाप की मृत्यु से और अधोलोक से बचाने के लिए आपने क्रूस के ऊपर अपनी जान दी। यीशु मसीह क्रूस पर आपने जान दिया, और पिता परमेश्वर, आपने जब क्रूस का मृत्यु पूरी हो गई तो आप प्रभु इस दुनिया में पूरी तरह से राज्य करने के लिए पवित्र आत्मा के रूप में इस दुनिया में आ गए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, आपने यीशु मसीह के द्वारा हमें विजय दिला दिए। आपका धन्यवाद। जो जो जिसने कोई पाप नहीं किया था, आपने उसको हमारे लिए पापी बना दिया, ताकि हम आपकी धार्मिकता बन जाए। आपको हम धन्यवाद देते हैं। और हमारे पास धन्य आशा है कि आपने कलीसिया को, मुझे और पूरे कलीसिया को प्रभु आपने सारी सामर्थ दे दिए, सारे अधिकार दे दिए, और दुष्ट इसको चाहता नहीं कि हम याद रख सके। इन दिनों में आप हमारी सहायता करें कि हम याद रख सकें।
और अंत में पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमें लेने आने वाले हैं, ताकि हम 7 साल तक आपके साथ प्रभु जी स्वर्ग में रहें, और फिर आपके साथ 1000 साल के लिए राज्य करने आए और दुष्ट शैतान का पूरी तरह से खात्मा करने के लिए आए। आपका धन्यवाद हो कि आपने हमको प्रभु जी अपने साथ लिया है, अपने स्वरूप अपनी समानता में जब बनाया, तो आप जो ठान लेते हैं वो करते हैं। आपने ठान लिया है कि आप कलीसिया के साथ ही उस दुष्ट को हराएंगे। हालेलुया। आपका धन्यवाद हो आपके उस बलिदान के लिए। आपका धन्यवाद हो पाताल में जाकर उन कैदी आत्माओं को लाने के लिए। आपका धन्यवाद हो पिता परमेश्वर कि आप 40 दिन तक जीवित होकर इस दुनिया में रहें। आपका धन्यवाद हो कि आप दोबारा हमको लेने आने वाले हैं कलीसिया को का निर्माण करने के लिए। धन्यवाद प्रभु जी। आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जबकि आप एक बड़ी जागृति भेजने वाले हैं। प्रभु, आपको ऐसे लोग चाहिए जो अपनी महिमा नहीं आपकी महिमा करें। आपको ऐसे लोग चाहिए जो आपस में एक दूसरे से प्यार कर सके, ताकि लोग जान सकें कि हम आपके चेले हैं। प्रभु जी, अब इस समय कलीसिया से प्यार उठ गया है प्रभु जी। और प्रभु जी, हम बहुत सी डिनोमिनेशंस में बट गए हैं प्रभु, परंतु हर एक डिनोमिनेशन में आपने अपने चुने हुए लोगों को रखा है जो आपकी महिमा चाहेंगे और आपस में प्यार करेंगे। और प्रभु, उनके द्वारा आप विजय हमको मिल चुकी है। धन्यवाद प्रभु। प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद हो। आइए हम सब मिलकर आज प्रभु से कहें कि प्रभु, मुझे अपनी महिमा नहीं परंतु आपकी महिमा चाहिए हर बात में। मेरी जलन, मेरी प्रतियोगिता जो शाऊल में थी वो मुझे नहीं चाहिए। मैं यीशु के नाम से अपने अंदर से उखाड़ कर फेंकता हूं, और मेरी सहायता करिए कि मैं चर्च के अंदर भी लोगों को प्यार कर सकूं बहुत ज्यादा, और हम सब मिलकर बाहर के लोगों को भी प्यार कर सके, उनको उनका सब दुख उठाकर भी उनको वचन सुना सके। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु दाऊद के इस भजन के लिए जो 18 में लिखा। धन्यवाद प्रभु इस भजन के लिए जो 2 शमूएल उसके 22वें अध्याय में लिखा है। प्रभु, हर एक बात को हम आपके अधिकार में कर देते। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। प्रभु का धन्यवाद। सो कल ये समय होगा कि आप अगर आपने कुछ निर्णय लिया है, या आपके पास कुछ टेस्टमनी है, ये पिछले कुछ दिनों से जो हम कर रहे हैं वो कल कल एक समय होगा साक्षी का, आप दे सकते हैं। छोटी छोटी सब कोई बहुत कोई लोग बोल सकते हैं। कल समय होगा, आप जो भी बोलेंगे हम लोग सुनेंगे, क्योंकि क्या आपने सीख लिया, क्या आपने निर्णय ले लिया, इस बात को आप बता सकते हैं कल। ठीक है, और प्रार्थना करते रहें। प्रभु का धन्यवाद हो। अगर आपके पास पुराने वीडियोस मैंने जो भेजती हूँ वो देख लीजिए, अगर आपने पूरा नहीं देख पाए, कोई छूट गया है। सो सबको जय मसीह की। प्रभु आपके साथ है। कल फिर मिलेंगे। जय मसीह हाँ, जय मसीह की आंटी जी। जय मसीह की आंटी। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह सबको। जय मसीह की आंटी। जय मसीह की सबको। जय मसीह की। प्रभु आप लोग को बहुत आशीष दे और संभाले। शालोम, शालोम और शालोम।